आजमगढ़ से बड़ी खबर, जहां समाजवादी पार्टी के नेता सुनील कुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के सस्पेंड और डीएक्टिवेट किए जाने पर सवाल उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बताते हुए कहा है कि उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। उनका दावा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के 24 घंटे के भीतर उनका अकाउंट बंद कर दिया गया। वहीं उन्होंने मीडिया से भी अपील की है कि विपक्ष की आवाज़ को भी बराबर जगह दी जाए। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया की निरपेक्षता और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ रहा है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे एक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से विपक्ष दबे कुचलों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी के जीवन में एक बढ़िया स्कूल, बढ़िया किताब और बढ़िया शिक्षक के अतिरिक्त एक जो बहुत जरूरी चीज होती है वो होती है उसकी जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ प्रश्न, जो एक शिक्षक से पूछता है, जिससे वो अपना एम्बिशन, अपना लक्ष्य बनाता है, समाज की कुछ कुरीतियों को दूर करता है और अपने आप को, देश को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस चीज पर चर्चा करता है वो, जो चीज किताब में नहीं लिखी गई है। वैसे ही सरकार है। कोई सरकार अगर सत्ता में है, कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, कुछ काम कर रही है, तो विपक्ष का काम है उसके काम की, उसके नीतियों की समीक्षा करना। अगर उसमें कुछ गलत हुआ है, उसकी वजह से अगर कोई ऐसा वर्ग जो वंचित रह जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। इससे देश का फायदा होता है। अगर किसी नीति में, सरकार की किसी भी नीति में अगर कुछ भी कमी है तो उससे देश का नुकसान होता है। इसी के लिए लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। इसी के लिए विपक्ष का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय से मैंने अपने सोशल मीडिया को एक्टिव किया हुआ था और उस सोशल मीडिया में लगभग फेसबुक पेज पे मेरे लगभग 1,07,000 फॉलोअर हो गए थे पिछले 1 सालों में। ये गेन करना, फॉलोअर का नंबर बताना मेरी कोई मंशा नहीं है। इस पर मैंने कुछ पोस्ट किया पिछले कुछ समय में और उसकी वजह से मेरा फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया गया। उस पर मैंने अपना रिव्यू फाइल किया। रिव्यू फाइल करने के बाद अगले दिन उसको डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है। मैं 1 बाय 1 आपके सामने वो सारे पोस्ट को जिक्र करता हूं जो मैंने पोस्ट किया था पिछले कुछ दिनों में। ये वो, मैं आपको कॉपी भी दे दूंगा, सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें मुझे मिला था कि आपका फेसबुक पेज सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके 24 घंटे बाद बिना किसी सुनवाई के मेरा फेसबुक पेज डीएक्टिवेट भी कर दिया जाता है अगले ही दिन। क्यों हुआ होगा ये मैं आपके ऊपर और आपके व्यूअर्स के ऊपर, जनता के ऊपर छोड़ता हूं। इस पे कंटेंट क्या लिखा था मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ के बताता हूं। बीबीसी न्यूज हिंदी का एक आर्टिकल निकला था। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। यह बीबीसी न्यूज हिंदी का है। मैं फिर से पढ़ता हूं। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता का दूसरा दौर शुरू हुआ है। वार्ता के इस चरण में दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत मांगों की तकनीकी पहलुओं पर जांच की जाएगी। मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया। पोस्ट में मैंने क्या लिखा है, लेकिन युद्ध रुकवाने का ठेका तो विश्व शीर्ष से जुमलाधिपति झांसाराम के पास था। 56 इंच का सीना भी जुमला निकला। दरअसल चौथी पास अनपढ़ राजा का सीना मात्र 4 इंच का है और जिगरा चवन्नी जितना, एकदम मुर्गी जैसा। इसमें मैंने किसका नाम लिया है? कोई अपने ऊपर ले ले तो उससे समझदार कोई नहीं है भैया। यानी आपका सीना सच में 4 इंच का ही था। श्री योगी आदित्यनाथ जी का एक पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पीच देते हुए लिखा था, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, फिर भी कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर ले। इस पर मैंने रिप्लाई करते हुए उनको कमेंट में लिखा था कि सिर्फ माफियाओं को नहीं, कुंभ में लापता लोगों को और कोडिंग सिर्फ में मारे गए बेगुनाहों और मासूमों को भी मिट्टी में मिलाने का काम आप ही की व्यवस्था में हुआ है।
आंखों के सामने से धुआं हट जाए तो एक नजर बुंदेलखंड से सोनभद्र तक चल रहे खनन माफियाओं पे भी डाल लीजिए। मिट्टी हमारी, धुआं आपकी, सरकार आपकी, और तो और माफिया भी आपके। इसमें क्या गलत लिखा है मैंने? क्या इस चीज की वजह से मेरा फेसबुक सस्पेंड होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता इसमें कैसी किसी ऐसे शब्द का यूज किया गया है जो मेटा पॉलिसी को वायलेट करता हो। तीसरा पोस्ट, जब हमारे यहां, आपको अभी याद होगा कि लेबर यूनियन ने स्ट्राइक कर दिया था कुछ दिनों पहले, उस समय मैंने न्यूज की ही कुछ स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया था जिसमें कर्मचारी भाई आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। मैंने लिखा, कर्मचारी भाइयों से अनुरोध है कि तोड़फोड़ या उग्र काम ना करें, संवैधानिक तरीका अपनाएं। आगजनी, चक्का जाम और तोड़फोड़ से सरकार का नहीं देश का नुकसान होता है। नुकसान वैसे भी योगी मोदी साहब की नीतियों ने बहुत कर रखा है और जनता काफी झेल रही है और भी झेलेगी। आपकी लड़ाई हक की है, इसे हिंसा में बदलकर सत्ता को बच निकलने का मौका मत दीजिए। संविधान का रास्ता अपनाइए ताकि सवाल भी खड़े हों और जवाब भी मिले। मुझे नहीं लगता इस पोस्ट में भी कोई आपत्ति होनी चाहिए किसी को भी। उसके बाद मैंने देखा कि मीडिया के लोग, उनको कौन सी मीडिया कहते हैं ये आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे, उसमें उन्होंने चलाया कि नोएडा हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन। अगले ही दिन उस पर मैंने लिखा कि वाह रे भक्त मीडिया, अब पड़ोसी भिखमंगे देश की हार तुम्हारी राष्ट्रीय जीत बन गई है। गोदी में बैठकर भक्ति करते करते पत्रकारिता कब दलाली में कन्वर्ट हो गई तुम्हें शायद एहसास भी नहीं हुआ। एप्स्टीन पर विदेशी दबाव पर स्टूडियो में सन्नाटा था, और जब तुम्हारे पापा देश के सम्मान को फादरलैंड के हाथों में सौंपा था तब तुम्हारा झूठा राष्ट्रवाद टीआरपी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। इससे किसको तकलीफ होनी चाहिए? और सवाल उठाना कहां तक गलत है? अगर किसी को यह लगता है कि मैंने सवाल गलत उठाने की समीक्षा करिए, मुझसे पूछिए किस बेसिस पे आपने ये बात कही। सवाल को, आपके सवालों को दबाना, आप जो आवाज उठा रहे हो उस आवाज को दबाना, ये लोकतंत्र नहीं है। आज हमारी आवाज दबाई जा रही है, कल आपकी भी आवाज दबाई जाएगी। और मीडिया का काम यह नहीं है कि देश में कुछ भी हो उसमें पाकिस्तान का कनेक्शन जोड़ दो। अरे वो भिखारी देश भीख मांग रहा है और आपकी पॉलिसीज के चक्कर में, आपकी नीतियों के चक्कर में आज वो विश्व शांति का राजदूत बना हुआ है। भारत हमारा इतना गया गुजरा था और सवाल उठाने की इजाजत नहीं देंगे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैंने नया फेसबुक पेज बना लिया और एक ही वीडियो डाला और जनता इस तरीके से खोज रही कि उस वीडियो पे लगभग 8 लाख व्यूज हो गए हैं 3 दिन में। तो मेरे 1 लाख फॉलोअर्स को बंद करके आपने लोगों को जगा दिया है, अब ये 2-2.5 लाख हो जाएंगे। थोड़ा सा पॉलिसीज को मैंने स्टडी किया हुआ है, इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिखा हुआ है जिससे मेटा की कोई पॉलिसी वायलेट होती हो। माफियाओं का शब्द का नाम योगी आदित्यनाथ जी ने लिया था, मैंने नहीं। मैंने इस पे कमेंट लिखा था। तो किसी चीज को कंडेम करने पे मेटा तो नहीं बैन करता है। इसमें जहां तक मुझे ऐसा एहसास है, किसी आईटी सेल ने इस पे, हमारी पोस्ट पे ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट किया है ताकि ये मेरा फेसबुक पेज बैन हो जाए। तो क्या आप, वैसा ही कुछ मेरे फेसबुक के साथ हुआ है और ये कौन कर सकता है वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जी, इंफॉर्मेशन आई थी। जो स्थानीय प्रशासन है या सरकार की मिलिट्री की तरफ से कोई मैसेज आपको मिला कि आपने नियम को तोड़ा है जिसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेशन वी आर सस्पेंडिंग योर पेज, और if you think that this decision has been taken mistakenly you can report to us। मैंने उनको मेल लिखा, रिपोर्ट किया। उनका एक AI चैट माध्यम होता है जिसमें कि सारा का सारा मैंने ये सारी पोस्ट उनको भेजा। उनके जो सवाल थे उससे ऐसा आभास हुआ मुझे कि ये किसी पर्सनल व्यक्तित्व द्वारा उसको रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि फेसबुक का जो जवाब था उसमें कोई ऐसा जवाब नहीं था जिसकी वजह से ये मेरा पेज बैन होना चाहिए। मैंने चक्का जाम था, तोड़फोड़, इसमें आगजनी का एक पोस्ट लगाया, वो आगजनी मेरे द्वारा की गई नहीं है, वो आगजनी वहां हुई थी, उसका स्क्रीनशॉट लेके मैंने पोस्ट किया था। एक और पोस्ट मेरा छूट गया है, मैं बता देना चाहता हूं आपको। इस पोस्ट में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है,
ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी पार्टी विशेष का। किसी को लगा होगा कि ये उसके लिए कहा गया है, तो उन्होंने इस चीज को कि मेरी पोस्ट पे जो है कंडेम किया होगा। अब ये आप अंदाजा लगाइए कि किसने सोचा होगा कि ये किसके खिलाफ लिखा गया होगा। ये बात है उस दिन की जिस दिन महिला आरक्षण के लिए न्यूज आई थी, अगले दिन सदन बैठने वाला था। मैंने लिखा था, एप्स्टीन फाइल के नंगे नचनिया और अपनी ही अर्धांगिनी को छोड़कर भागने वाली बलात्कारी जनता पार्टी के अनपढ़ गुरु घंटाल और उनके भक्तगण आजकल महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। वाकई ये हास्यास्पद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। ये बलात्कारी जनता पार्टी अगर कोई अपने आप को समझ रहा है तो समझ ले। मैंने तो बलात्कारी जनता पार्टी को बोला है ये बात, एप्स्टीन के नंगे नचनियों को ये बात बोला है मैंने। अगर कोई अपने आप को एप्स्टीन का नंगा नचनिया समझ रहा है तो समझ ले। मैं लिखना बंद नहीं कर सकता जी। मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैं मीडिया बंधुओं को यह कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को बचाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है उतनी जिम्मेदारी आपकी भी है। आप जितने तल्लीनता से पक्ष की बातें जनता तक पहुंचाते हैं, उतनी ही तल्लीनता से विपक्ष की बातें भी पहुंचाएं। जनता को यह मौका दें, वो सोचे समझे फैसला ले, कौन मेरे लिए बेहतर है, कौन मेरे लिए बेहतर नहीं है जी। क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जो कर रहा था मैं करता ही रहूंगा। मैंने फेसबुक नया बना लिया है और भी कई सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हो जाने वाला हूँ। व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बना लिया है। मैं लिखना बंद नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ तक लोग बंद करते हैं। जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। मेरे 1 लाख फॉलोअर मुझे 15-20 दिन में मिल जाएंगे, तो आई डोंट फाइंड एनी इशू इन दैट। अगर फिर से करते हैं ऐसी गलती तो जरूर मैं इसको कोर्ट तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे चैनल है जो सबका सवाल करते हैं, उनका कई चैनल जैसे जिसमें दस्तक हो गया और भी कई चैनल है यूट्यूबर भी जिनका चैनल सस्पेंड कर दिया जा रहा है, आपका भी सस्पेंड किया जा रहा है। इसको लेकर क्या लगता है कि आपकी क्या तैयारी है लोगों को सबका सवाल ना पूछ पाए? मीडिया की जिम्मेदारी बहुत बड़ी बनती है। हम तो कर ही रहे हैं अपना काम। हम अपना काम पूरे तरीके से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले 4 दिनों में जो दौरा किया, जो स्टेटमेंट दिया, कितने मीडिया ने कवर किया उसको? 1 हफ्ते पहले रामलीला ग्राउंड शिक्षकों से भरा हुआ था। रामलीला ग्राउंड छोटा सा ग्राउंड नहीं है, लाखों लोग चाहिए होते उसको भरने के लिए। किस न्यूज वाले ने कवर किया उसको? आज विपक्ष को दबाया जा रहा है, कल आपको दबाया जाएगा। आप शोर मचाओगे, आपकी आवाज भी सुनने वाला कोई नहीं होगा। लोकतंत्र को जिंदा रखिए। बात आगे जा रही है तो जब